ठाकुर जी कैसे भोजन कर रहे हैं वन में? विभ्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरश्वहितो हासे निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके विवशति भुजे यज्ञ भुक्बालके। ध्यान से सुनो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो, मुझे ये स्वरूप इतना अच्छा लगता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने अपने एक बाम में तो वेणु रखी है, वेणु दबा रखी है, दूसरे बाम में गैयाओं को बुलाने वाली श्रृंगी दबा रखी है, अपने एक हाथ के मध्य भाग में ठाकुर जी ने चटनी रखी है, उंगलियों के बीच में अलग अलग प्रकार के अचार रखे हैं। बताओ ठाकुर जी जैसा कौन? हस्त के मध्य में चटनी है। और ये क्या? ये वन भोज का चित्र बना लाई बहन जी। ये बना के नहीं लाई, ये बैठी बैठी यहीं बनाती हैं शायद, हैं यहीं बनाते हो आप कि बना के लाए? बना के लाए। आपको कैसे पता कि आज ये प्रसंग आएगा? वाह, देखो कितना सुंदर। भाई आप लोग हमसे भी आगे हो वास्तव में। देखो बहुत सुंदर। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दही हम कबहू न चाख्यो, सुन गोकुल के नाथ, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन। अच्छा, ठाकुर जी के वनभोज लीला को क्या कहते हैं पता है? छाक लीला। क्या कहते हैं? ये दोपहर में जो ठाकुर जी भोजन बनवा के कपड़ा में बांध के लेके जाते हैं, कैसे जाते हैं ठाकुर जी? आगे गैया, पीछे गैया, इत गैया, इत गैया। यहाँ पे ठाकुर जी की बंसी है, यहाँ ठाकुर जी की संगी है, एक छड़ी है हाथ में। वो छड़ियों से गैयाओं को नहीं हाँकते ठाकुर जी। वह छड़ी के उपल्ले भाग में एक पोटली है, वह पोटली में ठाकुर जी ने छाक धरी है। मोटे मोटे रोटला, अचार, चटनी आदि सब। आप क्या बना लाई? पोटली। वाह, सब देखो बिल्कुल तैयार, सब सामग्री तैयार करके लाते हैं। वाह भैया, ये देखो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग कहीं मेरा मन तो नहीं पढ़ रहे हो। ये कैसे पता आपको? ये तो मेरे को बोलना ही नहीं था, अचानक बोलने लगा मैं। जय हो मैया, धन्यवाद। अब मैं क्या बोलूं? आगे कुछ बोलूंगा फिर वो कुछ लेके आए होंगे। हमारे एक मित्र हैं, वो पर्चा तो बनाते हैं। अब उनको हम बोल देंगे कि भाई हमारे बंबई के वैष्णव जो हैं ये पर्चा नहीं बनाते, ये तो प्रैक्टिकल लेके आ जाते हैं। कथा में जो भाव कहना है वो इनके पास ऑलरेडी होता ही है। तो ठाकुर जी कैसे जाते हैं? आगे गाय है, पाछे गाय, इतुत गाय, सब गायों के बीच में ठाकुर जी, और ऐसे अपने साथ में छड़ी पे ऊपर उसमें पोटली में ठाकुर जी सामग्री लेके जाते हैं वन में। और फिर वन में जाकर के विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वित्रे चकच्छे, ठाकुर जी दोनों तरफ ऐसे वेणु और श्रृंगी को लगा लेते हैं। अपने हस्त के मध्य भाग वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में तो ठाकुर जी ने कवल यानी कि रोटी पकड़ी है, और तत्फलम लांगुलीषु, अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग फलों के अचार ठाकुर जी ने लगा रखे हैं, और बीच में चटनी रखी है। कैसे खाते हैं? एक बार रोटी खाते हैं, फिर कोई अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर सामने बैठे ग्वाल वालों से कहते हैं तू का लेके आयो? बोले मैं तो लाला बैगन को साग लेके, ला खवा मुकू, तो उसके हाथ से खाते हैं। तू का लेके आयो? बोले लाला मैं तो दाल लेके आओ, मुकू खवा। तू का लेके आयो? बोले मैं तो कड़ी लेके आओ, बोले मुकू खवा। उनके यहाँ से भी पाते हैं। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिश्वहितो हासयन् निर्मभिस्वे, बीच में बैठे हैं ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके ठाकुर जी हास परिहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अब इसमें दो लीला आती हैं। एक लीला तो थोड़ी प्रसिद्ध सी है कि मधुमंगल नहीं बैठा। ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल कहाँ गए हो? दूसरा बोलो लाला मैं बताऊं? बोले हाँ, कड़ी लेके आयो है, और बाकू यूं लगी तू सबरी चट कर जाएगा तो एकांत में पारो है। ठाकुर जी बोले या मैं बताऊं, मोते बचा के ले जाएगा। तुरंत ठाकुर जी ने फेंटा बांधो, दौड़ करके गए और देखी तो मधुमंगल मोते लगाए कड़ी पी रहा है। ठाकुर जी बोले अरे कैसे मोह दैनी ना पड़ जाए, हमारे एकांत में पारो है। मधुमंगल तुरंत कड़ी पी गया था। यहाँ पे पूरी मूछ बन गई है, मुखमंडल पर थोड़ी कड़ी लगी। लाला ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? लाला तेरे घर तो रोज भोजन बने, हम तो गरीब ब्रजवासी हैं। 4 दिन पहले कड़ी बनी, मैया ने कहीं से छाछ ले आई, खूब सारी कड़ी बना दी, 4 दिन तो वही खा रहे हैं। अब वो बासी है गई, खट्टी है गई, और तो को खट्टी पिवाऊंगो तेरी आंख मिच जाएंगी, गले में लगेगी, कोई रोग है जाएगा। तू माने ना है खाए बिना, या हमारे एकांत में खा रहा हूँ। ठाकुर जी बोले मुंह को तो फिर भी मिल गई। कहाँ से मिल गई? अब तो खत्म। तो ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ी और अपने समीप खींच करके जीभ निकाल के वाको मुंह चाट गए, वाकी नासिका पे चाट गए, होठन पे चाट गए, गारन पे चाट गए। ठाकुर जी बोले बड़ी खट्टी है लेकिन आनंद आ रहा, स्वाद है। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी को अंक में भर लिया। बोले लाला तू इतना प्रेमी काहे को है? अरे हम ब्रजवासी, हमें कोई पूछे ना, हमें कोई देखे ना, गोवरन की सुगंधी सी आती रहे तन में ते, तू काहे को हम तो इतना स्नेह करे? अरे हम तो एक ही लत्ता 2-2 बार पहन ले, 3-3 बार धारण करते रहे, हम तो इतने पवित्र भी ना है लाला, तू इतना प्रेम काहे को करे? ठाकुर जी बोले क्यों, तू मेरो ना है? ये ब्रजवासी मेरे ना है, तुम सब मेरे ना हो?
अपने अपने बालक की छोटा बालक यदि विष्ठा आदि त्याग कर दे तो क्या मैया को दूर पटक दे कि अरे भैया दुर्गंध आ रही है हमें? अरे बालक तो बालक है, अपनों तो अपनों है, अपनी की तो विष्ठा भी हो, अपने को तो दुर्गंध भी हो, तो भी स्वीकार करी जाए। तुम सब मेरे हो, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम सब ब्रजवासी मेरे प्राण हो, इनको ना ही बिसारी हो मोहिनंद बाबा की आन। तुम ब्रजवासी ने कभी ना भूल सकूंगा। या हमारे ब्रजवासी के लैया भैया 100 गलती 100 खून माफ है। ब्रजवासी ठाकुर जी उनसे नाराज ना हूं मैं, क्यों? ब्रजवासी मेरे प्राण है।